नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक तरफ पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, अलग अलग नेगेटिव खबरें। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में रिसेशन की बात चली, जापान में येन कैरी ट्रेड चल रहा है, इजराइल ईरान बड़े गंभीर सिचुएशन में है और इनके सामने इनडायरेक्टली चाइना वर्सेस यूएस भी हो रहा है। यानी कि इतने सबके बावजूद भारतीय बाजार शाइन कर रहा है, स्टिल शाइन्स। आज एक डेटा आया है, अगेन अ सुपर्ब डाटा, मतलब सुपर्ब डेटा बाय इंडियन इकोनॉमी। मैं आपको बता दूं, भारत का रिटेल इन्फ्लेशन आया है दोस्तों, और ये 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे आया है। मैं तो घर का सामान लेने जाता हूं, मेरे को तो पता ही नहीं चलता कि महंगाई कम हो गई है। डेटा कैसे कम आ रहा है मैं तो कंफ्यूज हूं, बट ठीक है, डेटा को डेटा की तरीके से लेते हैं, अपने पर्सनल यूज से हटाते हैं। दोस्तों, आज भारत का इन्फ्लेशन का डेटा आया, जरा सुन लीजिए, क्योंकि सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे, मजा आ जाएगा। मतलब बहुत ही दमदार भारत का सीपीआई डेटा साल दर साल अगर आप जुलाई महीने का कंपेयर करोगे, यानी कि लास्ट जुलाई और 2023 की जुलाई, तो ये 5.08% से घटकर 3.54% पे रह गया है। 5 साल के लोएस्ट पॉइंट पे जुलाई महीने में भारत का इन्फ्लेशन था। क्या आपके राशन में कोई कमी आई है, मतलब महंगाई में, राशन की महंगाई में? क्योंकि इन्फ्लेशन तो 5 साल की लोएस्ट पॉइंट पे है, ऐसा डेटा कह रहा है भाई साहब। मेरे घर में तो नहीं आई। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं, अनुमान था 3.6% का, यानी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी थी कि महंगाई लोएस्ट पॉइंट पे ही आएगी, लेकिन उसको भी बीट कर दिया हमने 3.54% की महंगाई दर दिखाई है। तो बहुत ही तंगड़ा नंबर आया है। मैंने आपके साथ कल लगभग 7 नेगेटिव पॉइंट दिए थे, उनमें से एक ये भी था कि भारत की बढ़ती महंगाई, यहां तो डेटा आ गया भैया, घट रही है। तो एक चीज क्लियर है कि अपन भी रेट कट के लिए तैयार हैं। अमेरिका करेगा सितंबर में, अपन भी रेट कट मारेंगे, ये कंफर्म कहीं ना कहीं मान के चलते हैं हम, क्योंकि इन्फ्लेशन का डेटा बहुत ही दमदार आया है। वहीं दूसरी तरफ, अब नेगेटिव भी ले लो, कुछ पॉजिटिव है तो, दूसरी तरफ इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन जो बन रहा है, वो बहुत खराब नंबर है। यानी क्या ये ग्रोथ में स्लो डाउन है, ये भी दिख सकता है आपको, क्योंकि ग्रोथ स्लो हो रही है। डेफिनेटली जब प्रोडक्शन कम हो रहा है तो बिकेगा कम, तो ग्रोथ स्लो है। अब बाजार को देखना है कि ये पॉजिटिव रिएक्ट करता है या नेगेटिव, क्योंकि इसके बाद दोनों चीजें हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव मैंने बताया, इन्फ्लेशन का डेटा 3.54% पे महंगाई दर आ गई है भाई साहब जुलाई महीने में, जो कि 5 साल की लोएस्ट है। और इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा देखोगे तो हिला देने वाला है, 5.9% से घटकर 4.2% पे रह गया है। बहुत ही खराब नंबर है, बहुत ही खराब। अनुमान 5.4% का था, यानी अनुमान था कि प्रोडक्शन डेटा कम आएगा इंडिया का इंडस्ट्रियल डेटा, लेकिन 4.2, ये तो मतलब 120 बेसिस पॉइंट कम आया है अनुमान से। तो ये बहुत खराब है, थोड़ा बहुत नहीं है। आगे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट मंथ ऑन मंथ देखोगे ना आप, तो ये 4.6% से घटकर 2.6 रह गया है, ये बहुत ही खराब है। कम्युलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखें तो 5.4 के सामने 5.2% है। तो महंगाई डेफिनेटली कम होते हुए दिख रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्रोथ में इंपैक्ट आ सकता है, ये स्लो डाउन भी हो सकता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखिए आप, मैन्युफैक्चरिंग डेटा को देखिए आप, कम्युलेटिव इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को देखिए आप, ये सारी चीजें थोड़ी नेगेटिव साइड पे आ रही हैं, थोड़ी नहीं बहुत नेगेटिव साइड पे आ रही हैं, क्योंकि 120 बेसिस पॉइंट से अगर आपका प्रोडक्शन डेटा कम रह जाए, मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी लगभग 200 पॉइंट कम आ रहा है, 200 बेसिस पॉइंट कम आ रहा है, तो ये नेगेटिव नहीं, बहुत नेगेटिव है मेरी नजरों में। तो अब बाजार को हमें डिसाइड करने देना है कि बाजार क्या करता है। अब कुछ लोग इस पे भी टिप्पणी करेंगे, भाई आप बताओ ना तेजी या मंदी। भाई मैं कैसे बोल दूं, मेरे पास नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, मैं कैसे बोल दूं? मैं तो नेगेटिव बोल दूंगा तो आप लोग कहोगे भाई तो नेगेटिव ही रहता है। मैं पॉजिटिव बोलूं तो कैसे बोलूं? मेरे पे चीजें नहीं है पॉजिटिव। चीजें इसलिए नहीं है क्योंकि एक तरफ मेरा इजराइल ईरान खड़ा है, दूसरी तरफ मेरे पे हिंडनबर्ग, बेशक इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया मार्केट ने, लेकिन चीजें तो है, क्या पता भैया लोकसभा में कुछ नया मुद्दा खड़ा कर दें राहुल गांधी, कुछ भी हो सकता है ना। इंडिया अलायंस तो क्लियरली चाहती है कि भैया जेपीसी की एक टीम बना दी जाए, ठीक है? तो वो अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहां से नेगेटिव। कल आपका जापान का मार्केट कहां खुल जाए किसको पता, आज तो बंद था, कल कहां खुले किसको पता। अमेरिका के बाजार में उठापटक पूरी चली रही है। डाउ फ्यूचर एक समय सुबह 60 पॉइंट ऊपर थे,
3 बजे 25 पॉइंट नीचे गए, वापस से 40 पॉइंट ऊपर है, तो कोई पूरे संकेत आ नहीं रहे हैं। तो यही सारी चीज़ें देख के तो मैं आपके साथ शेयर कर पाता हूँ। मैं कोई ज्योतिषी तो हो नहीं कि हाँ भाई कल होगा ये, ऐसा करके तो बेवकूफ़ी है। जो चीज़ें दिख रही हैं वो आपके साथ शेयर कर दिया, फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए, बाजार का होना चाहिए। कुछ दिखता है, कुछ लगता है, वो डिस्कस करता हूँ टाइम टू टाइम जब समय आता है। हर समय अगर कुछ ना कुछ डिस्कस करूंगा तो या तो मैं बेवकूफ़ी बना रहा हूँ या बिना बात के बस बना ही रहा हूँ, तो वो कोई फायदा नहीं है। अपडेट है, जानकारी है, यही चीज़ें हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।